अडरियो पॉडकास्ट के स्टार्ट किया था मैंने। रियल रीज़न, दो रीजंस की वजह से स्टार्ट किया था। फर्स्ट इज कि मैं मेरे घर वालों के साथ बिजनेस करता था, मेरे डैड के साथ। एंड हम लोग डिटर्जेंट का बिजनेस करते थे। मैंने एक बार हमारी काफ़ी लड़ाई हो गई और फिर तब से मुझे था कि यार मैं ना खुद का कुछ कर लूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन माई ओन सो दैट माई डैड ऑल्सो रिस्पेक्ट्स मी। एंड दिस इज just let's say very childish thought which I had कि अगर हमारी किसी भी बात पे, क्योंकि हम साथ में बिजनेस करते लड़ाई हो जाती है, तो ये मुझे कुछ भी सुना देते हैं, मुझे नहीं सुनना। सो दैट्स हाउ लाइक मैं अब अपना खुद का करूँगा। एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, क्योंकि खुद का करने का और कुछ तो पता ही नहीं था कहाँ से करेंगे। बस आई डिडंट नो, आई वांटेड टू डू इट समथिंग विदाउट मनी, कि जो फ्री में मैं बिना किसी पैसे से, बिना किसी बैकग्राउंड से, बिना किसी सपोर्ट से कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। एंड उस टाइम पे मुझे था कि मैं एक एजेंसी बनाऊंगा जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करूंगा कि वो अपनी पर्सनल ब्रांड और अपनी ब्रांड्स कैसे बनाते हैं। बिकॉज आई यूज टू बिलीव इन दिस पहले, जब मैं स्पीचेस देता था, जब मैं मेरे डैड के साथ भी काम करता था बिजनेस पे, कि हर इंसान जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ना है आगे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं फोर्स से या चॉइस से क्रिएटर तो बनेगा, उसके तो ऑप्शन नहीं है। और हर कंपनी टेक्निकली मीडिया कंपनी बनेगी, वो अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करेगी। तो मुझे लगा कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया कि मैं ये जैसे बनाता हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, आपको कंटेंट बनाने में, आपको वायरल करने में। लोगों ने बोला खुद ने क्या किया बनने, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, तुम बच्चे हो। यू आई वाज 23 बैक देन, 23 बैक देन, नोबडी बिलीव्ड इन मी। आई वाज लाइक ओके, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। मैं मेरी ब्रांड बनाता हूँ, मेरा कंटेंट बनाता हूँ, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा देन प्रॉपर्ली आई स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। एंड दैट्स हाउ माई कंटेंट जर्नी स्टार्टेड। और इसकी वजह से मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, कि मैं खुद का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना दूं कि मुझे आता है इंटरनेट पे कैसे फॉलोअर्स एक्यूमुलेट करते हैं, कैसे लोगों को रीच आउट करते हैं। एंड इन दिस जर्नी आई रियलाइज कि ये तो बहुत छोटा थॉट है, आई नीड टू लर्न अ लॉट इन ऑर्डर टू बिकम बिग। मुझे बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर मैं इंदौर से बॉम्बे जाता हूँ और बॉम्बे जाके मेरे सपने की मैं 100,000 500 करोड़ का बिजनेस बनाऊँ और मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो लेट्स रीच आउट टू पीपल और लर्न समथिंग इन द लाइफ, एंड हैव डन समथिंग इन द लाइफ, लेट्स टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड ले। एंड उसी टाइम पे इसकी वजह से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट लिया, क्योंकि मुझे सेल्फिशली बस खुद को बढ़ना था, मुझे कोई मतलब नहीं था दूसरों से। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट। एंड तब से लेके आज तक अगर आप पॉडकास्ट देखोगे, माई पॉडकास्ट इज ओनली अबाउट पर्सनल ग्रोथ। उसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक्स होते हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड कंट्री इनसाइट। इसके अलावा मैं किसी टॉपिक पे कंटेंट बनाता ही नहीं। कोई पॉडकास्ट इन चारों के अलावा नहीं हो, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वेल्थ बहुत ज़रूरी है 100%, रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी है, एंड कंट्री में क्या चल रहा है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कंट्री की रियलिटी अगर पता चल जाती तो बिजनेस में हेल्प हो जाती। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू बी। एंड तब से लेके आज तक, देन जस्ट दैट ऑब्सेशन ऑफ बिकमिंग बेटर एंड लर्निंग मोर गॉट मी टू बिल्ड माई पॉडकास्ट एंड टुडे वी आर। So that's my journey. What you did differently कि फर्स्ट चॉइस आज किसी भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल विजय माले को भी आना था या ललित मुनि को आना था, या किसी को भी अपनी स्टोरी बतानी हो, तो व्हाई इज दिस मीडियम यूज द मोस्ट नाउडेज? So there are 3-4 reasons why I feel कि लोग पॉडकास्ट पे जाना प्रेफर करते हैं ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स नाउ। पहले तो मुझे ये नहीं लगता कि ट्रेडिशनल मीडिया को रिप्लेस कर रहा है पॉडकास्ट। आई थिंक ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ देखिए +1 अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पॉलिटिशियन के लिए फर्स्ट चॉइस ट्रेडिशनल मीडिया। समबडी जो कंट्री रियलिटी के ऊपर ज़्यादा बात करता है, किसी वो टाइप के क्राउड और ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। आप लोग भी शायद एक ग्रिलिंग इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू देखना चाहोगे उस लाइक एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का, देन टू वॉच इट विथ मी और एनी अदर पॉडकास्ट। सो उनकी एक अलग अपनी नीच है। व्हाट आई फील वेयर वी स्टूड आउट, कि उन लोगों का एक ही तरीका है एक चीज करने का, कि लोगों को लाओ, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, और जो दुनिया को पता है या जो हमें बताना है उसी बात पे ग्रिल करो, तब तक ग्रिल करो जब तक वो उस टाइप के आंसर नहीं दे जैसे आपको चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सामने वाले को कि ठीक है, हम जज नहीं कर रहे, आप सच्चे हो सकते हो, आप झूठे हो सकते हो, आप सही हो सकते हो, आप गलत हो सकते हो, आपने बहुत अच्छा काम किया हो सकता है, आपने बहुत गलत काम किया हो सकता है।
बट दुनिया में आपके बारे में 50 तरीके की चीजें लिखी हुई। वाई डोंट वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, आप बताओ कि ये जो 50 चीजें आपके एंगल से कैसी हुई। इट्स जस्ट अ न्यू वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, क्योंकि लोग लगता है मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और हर बड़े इंसान को ऐसा लगता है, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास चले जाओ, आप कंट्रोवर्शियल फिगर्स के पास चले जाओ, आप एंटरप्रेन्योर्स कह लो, बिजनेस ओनर्स के पास चले जाओ, सबको ऐसा लगता है कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, उनके बारे में जो बस बना हुआ है ना उसी के बारे में लोग और जानना चाहते हैं, उनका रियल स्टैंड कोई जानना ही नहीं चाहता। तो उन लोगों के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बन गया कि वो अपनी स्टोरी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं फ्रीली, एंड दैट आई बिलीव कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड थर्ड इज इन रिगार्ड टू नंबर्स, बिकॉज टीवी इन जनरल चेंज हो रहा है, young audience is not watching TV. So many of us have replaced TV from like normal cable TV to smart TV. Smart TV में बहुत YouTube है, ये सारी चीज़। तो इस प्लेटफॉर्म पे प्राइमरीली हम ही लोग दिखते हैं, तो इसकी वजह से ये वाली जो ऑडियंस है जो थोड़ी स्मार्ट सैवी है, वो लोग हमें देखते हैं, एंड इसकी वजह से हमारे नंबर्स बढ़े, एंड बिकॉज द नंबर्स आर बिग, टू मैनी पीपल आर नाउ ओके दे आर कंपेयरिंग कि अच्छा हम XYZ न्यूज़ चैनल पे जाएंगे तो इतने मिलियन मिलेंगे, XYZ पे जाएंगे तो इतने मिलेंगे। And if you look at our numbers today, so we were just speaking to a few people, and our channel is the biggest in Asia right now in terms of podcast. We're the only Indian podcast, we're the only Asian podcast to reach world top 200 ranking. Our rank is 55 in the world now. And that gets us 1.5 billion views per month. सो 1.5 बिलियन व्यूज अगर आपको हर महीने मिल रहे हैं, जिसमें से आपके 25% व्यूज इंडिया के बाहर के हैं, तो मतलब आप कुछ तो सही कर रहे हो, कुछ लार्ज स्केल में कर रहे हो, इसकी वजह से लोग आपको दे रहे हैं। सो दैट ऑल्सो अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर, लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स, लॉट ऑफ पीपल जिनको सिर्फ लाखों लोगों तक पहुंचना होता है। सो आई थिंक दीज 3-4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर कमिंग टुगेदर, एंड इसलिए शायद वर्क कर रहा है। I feel ये medium, the new age media is also much more authentic as compared to traditional media. तभी लोग अपनी स्टोरी में वहाँ टीवी आके I believe it's less opinionative, is more accepting of more opinions. yeah. It's not one side. आप like आज हम लोग पुराने चैनल्स उठा के देखिए, हमें पता है कि वो किसकी साइड फेवर करते हैं। न्यू चैनल्स देखोगे, जितने पॉडकास्ट इंटरव्यूज है सब में आपको लगेगा इस महीने तो इसकी साइड है, दूसरे महीने किसी और की साइड है, तीसरे महीने किसी और की साइड है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको कि हर टाइप के ओपिनियंस रख सकते हैं। दैट्स व्हाई वो भी करा लाइक कि आप अपनी स्टोरी वो खुद जेन्युइनली बता सकते हैं। स्टोरी के बाद आती है तो हाँ, आजकल स्पेशली विद इन लास्ट 2 years काफी फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर्स को भी कंटेंट की क्यूरियोसिटी बढ़ी है। I feel successful people want to become famous, and famous people want to earn more money. So, and over the last 2 years, we have seen a lot of founders creating content from likes of Nikhil Dhamma. Globally, Pilon is very active. Even Harsh Goenka, and me. So, why do you feel, where do you see if founders content को leverage कर पा रहे हैं? There are 2 ways founders can leverage content. One is they create their own distribution. Yeah, no, this video is an idea and we will have our own distribution. Second is they feel that, okay, this might not be a cup of tea, but we want to be relevant with this audience. So we show up on podcasts or opportunities wherever there is relevance. Be it Shark Tank, be it podcast, be it Kapil Sharma or whatsoever. What is your take? How important it is for a founder today to consider this? Especially if they know कि यार हमारे पास हमारी कंपनी सक्सेसफुल है, हमारा सब बढ़िया चल रहा है. Shall they consider this, or when is the right time to enter? First, there was a stat that I read last year. Vipers करके एक कंपनी है जो Gen Z और millennials पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है. उन्होंने रिसर्च किया था, उनके एक सैम्पल साइज पे 1 मिलियन लोगों के ऊपर रिसर्च किया. So out of 1 million Gen Z, they found out 67% of Gen Z care about the founders of the brand that they're using. Now that's a billion. कि अगर 100 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं, 4 में से ऑलमोस्ट 2-3 लोगों को ये फर्क पड़ता है कि कौन है जिसके प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए. This automatically tells us that founder branding is important. Now,
आई बिलीव फाउंडर्स के पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट इज कि वो खुद जाए और खुद कंटेंट बनाए, एंड सेकंड इज कि वो अपनी कंपनी का कंटेंट बनाए जहाँ पे कंपनी बड़ी बनती जा रही है एंड कुछ और बड़ा नहीं. एंड बोथ आर ग्रेट ऑप्शन. कुछ लोग होते हैं जिनको खुद को हीरो बनना होता है, खुद को पता होता है कि यार मैं बन भी सकता हूँ, या और मुझ में इतनी पेशेंस है, का डिसिप्लिन है, इतनी कमिटमेंट है, मैं इतना खुद को बोल्ड कर सकता हूँ, मैं इतनी गालियां भी खा सकता हूँ. लाइक ऑल ऑफ दिस कम्स इन अ पैकेज टुगेदर. सो देयर आर फ्यू पीपल हु आर रेडी टू डू इट. एंड देयर आर पीपल कि यार ये सब नहीं करना, मुझे धंधा करना है, धंधा बनाना है, ये बताओ धंधा किससे बढ़ेगा, ये सब तुम लोग कर लो, या तो मैं अपने बच्चे को करा लूंगा, या मैं 2 दिन कोई दूसरे लोग हायर कर लूंगा, उनसे करा लाता हूँ. लाइक दैट्स अ वेरी क्लियर माइंडसेट दैट मोस्ट पीपल हैव. दैट इज आल्सो राइट. बट कंटेंट नहीं बनाना, आई फील, इज अ क्राइम दैट most of the business owners are committing. Doesn't matter which field though. अगर ट्रेडिंग ब्रांड है तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वहां पे कहाँ से सस्ता खरीद सकते हो और कहाँ पे सस्ता बेच सकते हो या महंगा बेच सकते हो इज अ मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ गैप में कैसे खेलोगे वहां से होता है. उसमें कोई ब्रांडिंग ब्रांड की जरूरत नहीं है, इट्स दे देना चाहिए. बट जहां पर भी ब्रांड बिल्डिंग है या नया कस्टमर विन करने की अपॉर्चुनिटी, भले वो B2B हो या B2C हो, वहां पे इट्स अ गोल्ड माइन दैट पीपल आर मिसिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज के जमाने में लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि इट्स जस्ट ऑब्वियस. इफ दे जस्ट नीड टू गो आउट एंड डू इट, या तो वो खुद करें या कंपनी की तरफ से ब्रांडिंग करें और कंपनी को पेज बना दे. हर किसी के पास, इमेजिन दिस वे, दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट माई कॉन्टेंट एज वेल. मेरी पहले ना कौन जीतता था? वो जीतता था जिसके पास पैसे होते थे स्टार प्लस पे ऐड दिखा रही है. उसके पास पैसे, वो रातों रात पूरे इंडिया में दिखा सकता है स्टार प्लस पे, जी टीवी पे, सोनी टीवी पे, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन पे अपनी ऐड दिखाओ. ज्यादा ऐड दिखेगी, लोगों को पता चल जाएगा कौन सा ब्रांड है और फिर वो बिकने लग जाएगा. सब बोलते हैं जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है. सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दैट इज स्टिल द सेम. इज जस्ट आज वो चैनल एग्जिस्ट नहीं करता. आज हर इंसान जो इस रूम में, हर किसी जिसका बिजनेस है, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी कि वो खुद का टीवी चैनल बनाता. नाउ अब यही प्रॉब्लम करते हैं लोग. लोगों को क्या लगता है कि माइंडसेट है कि हम ऐड बनाएंगे और ऐड चला देते. अब लोगों को उस माइंडसेट से बाहर निकल के इस माइंडसेट में आना चाहिए कि मुझे मेरा टीवी चैनल बनाना है, मुझे मेरा मीडिया चैनल बनाना है, और जिस टाइप के लोग हैं उन्हें अट्रैक्ट करना है मेरे चैनल पे, एंड देन डीप बीट पे मैं मेरी बातें करूँगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बेचता हूँ तो मुझे इंडिया की सारी हाउस वाइफ को अट्रैक्ट करना है मेरे चैनल पे. अब मैं रोज सिर्फ ऐड बनाऊंगा, ये कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा. तो मुझे अब डेली सास बहू टाइप स्किट बनाना चाहिए. मे बी डेली मुझे उनको कोई जो गृह शोभा में कंटेंट आता था वैसा कंटेंट देना चाहिए. मे बी मुझे बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं अच्छे से, वो उसके बात करना चाहिए. परिवार की हेल्थ का टेक केयर कैसे करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए. एंड वो कंटेंट बनाना चाहिए लाइक अ मीडिया चैनल. एंड द मोमेंट यू डू दैट, यू विल सी कि लाखों करोड़ों लोग आपको रोज देखते हैं. बिकॉज वो आपको रोज देखते हैं, वो आपसे एंगेज करते हैं. बिकॉज वो आपसे एंगेज करते हैं, वो आपकी साइट देना स्टार्ट करते हैं. कि जब आपकी साइट देना स्टार्ट करी तब ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपसे चीजें खरीदेगी. इट्स नॉट लाइक, इट्स जस्ट बेसिक कॉमन सेंस. मोस्ट पीपल डोंट नो. तो एवरीबडी शुड स्टार्ट डूइंग इट, बट दे शुड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे लिए ये एक्स टाइप के लोग हैं जिनको अट्रैक्ट करना है, एंड उसके लिए मैं मीडिया चैनल कैसे बन सकता हूँ, रादर देन कि मुझे मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर. एंड दैट इज व्हाट आई वुड फेस कि पीपल शुड डू इट. इट्स नॉट अबाउट कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, सबको पता है इंपॉर्टेंट. और आप देख लो इन टुडेज वर्ल्ड, ओके, हियर इज अ टेस्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आपकी इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो मे बी आपसे बेकार है बट वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं. मे बी आपसे कम टैलेंट है, मे बी आपसे खराब प्रोडक्ट है, बट स्टिल दे आर मेकिंग मोर. बिकॉज हियर इज द रूल ऑफ द लैंड. Best doesn't win. Best known wins. This is how it works everywhere. आप देखो स्पीकर्स में भी बेस्ट स्पीकर नहीं जीतता, उसको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती स्पीच देने की, उसको पैसे नहीं मिलते सबसे ज्यादा. जो सबसे ज्यादा नोन होता है ना, उसको बहुत पैसे मिलते हैं लोगों के सामने खड़े होने. बेस्ट राइटर नहीं जीत सकते, बेस्ट नोन राइटर जीतता है. बेस्ट एंटरप्रेन्योर नहीं जीतता, बेस्ट नोन एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा पैसे होता है. हर जगह अराउंड द वर्ल्ड आप
वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 एंटरप्रेन्योर की बात कर ली, आप टेस्ला उठा लो और टेस्ला वर्ल्ड की नंबर 1 ईवी कंपनी है क्या, आप देख लो, उसकी सेल्स देख लो, उसके मैट्रिक्स देख लो, उसके टेक्नोलॉजी देख लो, उसका मार्केट कैप देख लो और BYD देख लो, आपको दिख जाए कि इतना मैसिव डिफरेंस है दोनों में इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट। अगर नंबर से देखो तो BYD को बहुत जीतना चाहिए, बहुत ज्यादा, लाइक बाय फार BYD विल किल टेस्ला इन ऑल द नंबर्स फ्रॉम जस्ट प्योर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उसमें इमोशनल वैल्यू जीरो कर दो, द ओनली वैल्यू दैट टेस्ला हैज जिसके उसका मार्केट कैप ज्यादा बड़ा है, इट्स द स्टोरी दैट इज द इलॉन मस्क फैक्टर दैट यू पुट, दैट इज अ ब्रांडिंग फैक्टर, दैट इज द फाउंडर फैक्टर। So I think for today needs to build their personal brand. What will be your 5-step go-to that you would suggest? Paper for yeah, I've been notes again. Entrepreneur who wants to build a brand. I have a question. Somebody who just wants to get famous or somebody who wants to promote their business? Audience से पूछ लेते हैं. People who want to get famous. धंधा बढ़ाना कि famous होना है? Like, how many people want to get famous when you raise your hand? It's okay. बोल. Okay. And how many people want to raise just business and don't care about anything else? Perfect. So audience, turn that you business work, right? So. What? Third option is money. I want money. Also money is business, बढ़ेगा पैसा आएगा ना. So if you want to build your business, then you should not do. Of course. You should write down these things for you. That what is my business? What type of people will buy my business? What type of customers I want to attract? Who is the age group that buys my stuff? Who are the decision makers in the things that I buy? And who are the people जो खरीदते नहीं लेकिन मेरी चीजें उनको शेयर करना बस. And I'll give you an example. अगर आप बिजनेस के लिए कंटेंट बनाते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार मैं ना, give me an example of a business. Let's say I'll pick up one business and then I'll let you out. Jewelry. Let's say jewelry, okay? बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं ज्वेलरी कंटेंट, मैं ज्वेलरी का मेरा बिजनेस है तो सिर्फ ज्वेलरी में कंटेंट बनाती हूँ, तो ज्वेलरी इज माय नीश. That's the pathetic thing to do. Like that's horrible thing to do. क्योंकि आप ज्वेलरी बेच रहे हो, ये पता है सबको, और 1000 लोग और ज्वेलरी बेच रहे हैं, कौन खरीद रहा है उसके लिए कंटेंट बनाना चाहिए. सो लेट्स से अगर आपकी ज्वेलरी जो ब्राइड्स खरीदती है तो योर एंटायर कंटेंट शुड बी अबाउट, मतलब आपको यहाँ तक चले जाना चाहिए लड़के कैसे चूज करें. लाइक फ्रॉम दैट टू शादी का खर्चा कैसे होगा, शादी के खर्चे करने में क्या वाइस है क्या नहीं है, मॉम की ज्वेलरी कैसी होगी, इमोशंस कैसे होंगे, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग व्हिच मैटर्स टू दिस पर्सन. अगर आपकी ज्वेलरी व्हिच इज फॉर कॉर्पोरेट पीपल एंड देन लाइक फास्ट पेइंग सस्ती ज्वेलरी, फास्ट फैशन वाली ज्वेलरी, तो उसके लिए उसके कॉर्नर बहुत हैवी एक्सपेंसिव, बहुत जो ट्रेडिशन में जाती है फैमिलीज की, तो फैमिली कॉन्टेंट होना है. द आइडिया इज हाउ डू आई अट्रैक्ट पीपल हु आर माई कस्टमर्स, not how do I sell my product. So first is that. First you identify this. Then second is कि उनके साथ साथ उन्हें भी हमें content, उनके लिए content create करना है जो decision makers है. बहुत लोगों के लिए maybe in jewelry case, maybe jewelry is bought by, if your jewelry is for women, so jewelry is bought by women. But the decision is made by कि husband की income इस महीने कितनी अच्छी हुई है, इस साल कितनी अच्छी हुई है. So you need to make sure that you create content to attract husband also, so that whenever they come to your shop, they feel it's a smart choice. It's not just कि ये मुझे लेके आ गई अब लेके जाओ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, they'll come to you, they'll see your designs, click a picture and they'll send it to their jewelry person. Be like मैं सस्ते बनवाता हूँ, मेरे इधर तो सस्ते में सर. So you need to make sure that you create content for that person also. So every time you make content, you think about कौन खरीदेगा and कौन खरीदने के साथ साथ कौन इन्फ्लुएंस करता है. एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है विच इज शेयर, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, ये कंटेंट कौन शेयर करेगा. तो अगर आप जो ज्वेलरी खरीद रहा है ना, भले उसने नहीं खरीदी है, उसको ये फील करा दो कि तुझे ये 2 चीजें हिडन ज्वेलरी के बारे में बता दी ना, तो देख स्मार्ट लग रहा है, वो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेगी, अरे तुमको पता है ये ऐसा होता है.
And that person you need to attract, and that is the type of content you need to make. Something that a person will love to share. Because that's what matters. ये तीनों आपको ध्यान रखना है. That is one. Second is, एक फॉर्मेट फॉलो करता हूं मैं. ECG. Evergreen Controversial Growth. 10 पीसेस ऑफ कंटेंट बनाता हूं मैं. अगर 10 वीडियोस बनाऊंगा, 5 होंगे एवरग्रीन. ऐसा क्या कंटेंट बनाओ जो मेरी ऑडियंस के लिए पहले भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है, 10 साल बाद भी होगा. कि मान लो सही ज्वेलरी खरीदते कैसे, 10,000 के अंदर बेस्ट ज्वेलरी क्वालिटी कैसे चूज करते हैं, या जब भी ज्वेलरी देखने जाते हो तो जरूरत आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं. ये कंटेंट है जो 5 साल पहले भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है. दिस इज एवरग्रीन कंटेंट. तो 5 पीसेस ऑफ कंटेंट आई मेक एवरग्रीन जो हमेशा चले गए. 2 पीसेस में ग्रोथ बनाता हूं जो मेरी कम्युनिटी ग्रो करे. सो मेरी अगर कम्युनिटी है दैट आई वांट टू मेक ज्वेलरी फॉर newly married women, and उनके लिए कंटेंट बनाता हूँ. तो उन्हें लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, which is very specific to her. Maybe that is with how to adjust in a new house. It has nothing to do with jewelry. It's only to do with earning her trust. और कम लोग देखेंगे लेकिन उसको पता है कि ये मुझे समझते हैं लोग, ये ब्रांड मुझे समझते हैं. So you do that. You become, as a brand, your job is to become their friend, not become a salesman. So you do that. And the 3 pieces of content out of 10 will be controversial. Will be just about something which is going on viral news, थोड़ा सा मसालेदार, कि अम्बानी की शादी में आज इसने क्या पहना, राइट? इसने उसकी ज्वेलरी देख के सोचा कि मेरे पास ऐसी क्यों नहीं है, राइट? या ईशा अंबानी ने सब खरीद लिया, ये 5 करोड़ की, 500 करोड़ की, बड़े बात. ऑल ऑफ दिस विच पीपल लव गॉसिपिंग. सो 3 चीजें होती है जो कंट्रोवर्शियल होती है, जिसकी लाइफ बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, पर वो क्या करता है, वो आपको बहुत नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा. जैसे मुझे कोई ज्वेलरी में इंटरेस्ट की, लेकिन अगर मेरे इस पर आएगा कि ईशा अंबानी ने अपने भाई की शादी में क्या पहना, मैं देखूंगा कितने रुपए की पहनी भाई. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं ज्वेलरी में, ना मैं शायद कभी खरीद पाऊंगा उतनी महंगी, बट मजा आता है. एंड दैट्स व्हेन आई डिस्कवर योर पेज. So 3 pieces should be controversial. This is what I follow as a frame. अब जिसको सिर्फ ग्रोथ से मतलब है, जिसको है कि यार ये सब हटाओ, ECG हटाओ बाद में, मेरी ऑडियंस हटाओ, सब बताओ, मेरे को तो बस मेरी नीश में, मेरी इंडस्ट्री में ना सबसे ज्यादा फॉलोड पर्सन बनना है, और मेरे को बस अटेंशन चाहिए, लोग मुझे जानते. उसके लिए टर्म होती है विच वी कॉल इनसाइड, इट्स कॉल्ड ट्रेंड लैचिंग. जो ट्रेंड चल रहा है जहां पर भी, जो करंटली चल रहा है, हर इंडिया इतने डायनामिक, अब वर्ल्ड इतना डायनामिक है कि रोज कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज होती है और इंटरनेट पे वायरल चल रहा है. तो वो ट्रेंड है, उसको पकड़ो और लैच कर लो. लैच मतलब उसके बारे में कंटेंट करो. सो फॉर एग्जांपल, अगर अभी चल रहा है इंडिया में दिलजीत का कॉन्सर्ट हर जगह वायरल हो गया, राइट? आई एज ए ज्वेलरी मेकर विल मेक कंटेंट अबाउट दिलजीत क्या क्या ज्वेलरी पहनता है, क्योंकि जिस दिलजीत के कॉन्सर्ट में जहां 50,000 लोग हैं, वहां पे दिलजीत ने क्या पहना, कितने का पहना, उसको क्या पसंद है. अगर वो कुछ नहीं पहनता है तो क्यों नहीं पहनता है, क्योंकि वो ये सिग्नल करना चाहता है, मैं सब बना दूंगा. शादी में अंबानी की, तो मैं पूरा अंबानी की शादी पे ज्वेलरी बना. अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं तो मैं उस पर भी कंटेंट बना दूंगा कि इफ आई वॉज द पर्सनल स्टाइलिस्ट फॉर ज्वेलरी, दिस इज व्हाट आई वुड मेक पुतिन वेयर. एंड व्हाई आई वुड मेक, क्योंकि उसको ज्यादा पावरफुल लगाएगी या ये उसको ज्यादा कम पावरफुल दिखाएगी. दिस इज व्हाट आई वुड डू. आई वुड मेक कंटेंट अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज ट्रेंडिंग, बट मैं मेरी नीश से उसको लैच कर दूंगा. सो दिस इज ट्रेंडिंग, दिस इज माय नीश, आई जस्ट ट्राई टू मेक अ ब्रिज आउट ऑफ इट. एंड दैट इज हाउ यू शुड मेक कंटेंट. रोज ये बनाओगे, ट्रस्ट मी डू इट फॉर 6 months, you won't need anybody else to do marketing for you, क्योंकि आप समझ जाओ कि उसके सिर्फ वायरल हो, सिर्फ और सिर्फ वायरल है डेली. हर किसी को ही पसंद है कंटेंट, हर किसी को. आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, इवेंट्स के बारे में बात करो कि अच्छा ट्रम्प और पुतिन मिलते हैं तो कितना खर्चा होता है, उनका इवेंट कैसे मैनेज होता है. तो उनकी सिक्योरिटी की बात करोगे, किस जगह पे मिलते हैं, उधर क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं. इट्स ऑल पार्ट ऑफ इवेंट, यू कैन टॉक अबाउट इट. लेट्स से आप बैग कंपनी हो, तो पुतिन का बॉडीगार्ड उसकी पूप कैरी करता है, वो बैग की कॉस्ट क्या हो. आई वुड मेक कंटेंट ऑन दैट. ऑल ऑफ दिस साउंड्स फनी, बट यही कंटेंट है लोग जो कंज्यूम करते हैं, यही कंटेंट है जो देखना होगा. हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन कि जो पुतिन के बॉडीगार्ड्स बैग लेके जाते हैं वो कहाँ से आता है, कितने का आता है और कैसे मिलता है, तो वो क्यों चूज करते हैं वही बैग.
right? वर्ल्ड का पावरफुल इंसान क्यों चूज करता है? आई वुड वांट टू गो दैट. So all the content, you no matter what content you make or what field you are in, you can use this word for trend latching, and that's how you do it. And then the last thing, क्योंकि 5 चीज होती है, तो last thing is, fifth thing, when you start doing your content, or when you give it to any marketing agency also, or when you give it to anyone else in this field, whether your own team, outside team, you work with me, you work with me, you work with Adi, anyone, किसी के साथ भी आप काम करो, राइट डाउन व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम दैट यू स्टैंड फॉर. वो आपके लिए नॉन निगोशिएबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि ना हर कोई आपको आके बोलेगा ये ट्रेंडिंग है डांस कर लो, ये ट्रेंडिंग है आप ऐसी बातें कर लो, ये ट्रेंडिंग है थोड़ी एक्टिंग चलती है, थोड़ा चिल्लाना चलता है, थोड़ा रोना चलता है, सब नाटक करें, कुछ ना कुछ सेंसेशनलिज्म कराने की कोशिश करेंगे बिकॉज दैट्स फेयर, क्योंकि वो चलता होगा. यू राइट डाउन क्या आपके लिए है सही क्या नहीं. So फिर then stick by it and you'll see over the time आपकी ऑडियंस बनेगी. क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है ना, कहीं ना कहीं कंटेंट बनाने की रेस में आप आइडेंटिटी मिसमैच कर दोगे और लाखों लोग आपको बातें. जिस दिन लोगों को लग गया ना कि आप फेक और आप सेम इंसान नहीं हो, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. सो डे वन से वो बना देना कि ये चीजें जो मैं कभी नहीं करता या मैंने कभी नहीं करती, एंड देन जस्ट स्टिक बाय. सो वन ऑफ द वैल्यू सिस्टम फॉर अस इज कि हम गॉसिप प्रमोट नहीं करें. देयर आर समटाइम्स जब निकल जाती है जो हमें नहीं लगता गॉसिप है, हमें लगता है वो शेयर कर रहे हैं तो वो निकल जाए, दैट्स फाइन. पर जैसे आई गिव एन एग्जांपल, मिस्टर बीस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू नो मिस्टर बीस्ट? इज द बिगेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड. वो मेरे पॉडकास्ट पे आया है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, एंड उसने बात करी, बात करते करते ही स्पोक अबाउट कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है. और मैंने बोला तू कैसे करेगा, लाइक जस्ट जेन्युइन मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन. आई वाज हैप्पी, लाइक पता है भाई, लाइक तू तो मिस्टर बीस्ट है, तू क्या क्या कर सकता है, तू कैसे सेट बनाए. एंड उसे पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं क्या करूंगा और मैं इतना सिंपल रखूंगा क्योंकि मैं मिस्टर बीस्ट हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक्सपेक्ट करेगी ये, और मैं इतना बेसिक करूंगा कि वो मोमेंट से उसके और मेरे बीच में रहेगा. एंड एक्सप्लेन बाय. उसके 1.5 महीने बाद उसने प्रपोज किया, ठीक है, वो क्लिप के बाद. इमेजिन अगर 1.5 महीने गोल्ड माइने 100 मिलियन जाएगी कि मिस्टर बीस्ट कैसे प्रपोज करेगा. हमने हमारे पॉडकास्ट से काटे नहीं चाहिए, हमने नहीं डाले, बिकॉज फॉर अस दैट्स द वैल्यू सिस्टम कि हम बॉस से प्रमोट नहीं करेंगे, हम किसी का काम खराब नहीं करेंगे. मे बी उसने बोला, आई डोंट नो, से सच बोला गलत बोला, हो सकता है वो चाहता था प्रमोट करना, हो सकता था नहीं चाहता, मुझे नहीं पता. बट बिकॉज आई कुडंट टॉक टू हिम, मुझे वो नहीं डालना क्योंकि शायद उसका प्रपोजल मैं खराब कर दे. सो मैं मेरे व्यूज के लिए ये कभी नहीं करूँगा, और ये मैं हर गेस्ट के लिए करता हूँ कि जो गलती से कभी, देयर इज अ सेलिब्रिटी हु स्पोक अबाउट, क्राइड अबाउट एंड सेट किया. एक टाइम था मुझे ऐसा लगा मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट करना है क्योंकि इसकी वजह से कर नहीं रहा, बट मुझे लगा कि ये चीजें चल रही है तो मुझे लगा ये चीट. 50 मिलियन की क्लिप है, टॉप A ग्रेड सेलिब्रिटी टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड टॉकिंग अबाउट व्हेन शी फेल्ट ट्रूली वल्नरेबल इन दिस. वी डिडंट पुट दैट. सो ऐसे आपके क्या होंगे, हर किसी के अलग हो सकते हैं. किसी के लिए होगा कि यार मुझे सेंसेशनलिज्म चाहिए, करता हूं, दैट्स फेयर. तो व्हाट इज योर नॉन नेगोशिएबल, जस्ट राइट दैट डाउन. किसी के लिए होगा मैं डांस नहीं करूंगा, किसी के लिए होगा मैं रोऊंगा नहीं, किसी के लिए होगा मैं पैसे के लिए बिकूंगा नहीं, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है. यू जस्ट राइट दैट डाउन एंड स्टिक टू इट. दैट विल बाय फार हेल्प यू द मोस्ट इन योर कंटेंट जर्नी, बिकॉज दिस इज लाइफ लॉन्ग जर्नी. 10 साल 15 साल 20 साल 10 साल करने वाले हो. मेक श्योर दैट यू स्टैंड बाय व्हाट यू रियली बिलीव इन, और देयर इज नो पॉइंट लोग समझ जाएंगे और एक दिन बहुत लड़ाई पड़ेगी. इससे बेटर है T1 से अच्छे से स्टार्ट. अगर आज on internet as we speak 50 pieces of content web आता 50. Guess how much time do I get to the market? It's a full-time job for me, so I'm not asking you to compare it. Every day I give out 2.5 to 3 hours. That's it. वो मेरे लिए रीडिंग टाइम था क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता था बहुत ज्यादा. तो मैंने जो 2 घंटे बुक्स पढ़ता था उसकी जगह अब मैं 2 घंटे बुक्स पढ़ता था, 1 घंटा न्यूज पढ़ता था. 3 घंटे का मेरा जो रीडिंग टाइम होता था डेली वो मैंने हटा दिया है. अब मैं लोगों को पढ़ता हूँ और दैट्स हाउ आई क्रिएट कंटेंट. उसके अलावा क्या पहले होता है क्या बाद में होता है मुझे कुछ भी नहीं पता. सुबह सुबह उठता हूँ, उठ के 3 घंटे पढ़ने वाले टाइम में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बाहर हो जाता हूँ, उसके पूरा दिन मेरा फ्री होता है.
मैं मजे करता हूँ और उसकी वजह से रोज 50 पीसेस ऑफ कंटेंट है एवरी डे। और मेरे पास इतना बैंक है कि आज मैं अगले 12 महीने के लिए डिसअपियर हो जाऊं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। हमारा 12 महीना कंटेंट एडवांस में शूट एडिट सब रेडी है, हमें सिर्फ अपलोड दबाने की जरूरत है, हमें कुछ नहीं करना। सो इफ somebody can do that, you can definitely create content once in a month for 4 to 5 hours. That's it. It's very simple. Awesome. On that note, we'll open it up for Q&A. Anyone who has any questions, him, Rahul bhai, I knew it. Hi Raj, a question about the nature of your work. So what you do traditionally, what journalists used to do. So आप जब पॉडकास्ट करते हैं तो जैसे आज से हार्ड टॉक होता था या कॉफी विद करण, all these were models of broadcasting we told us. So how is podcasting different from journalism? I mean, how is, because journalism is also about taking out what the things you were talking about. But quote unquote, I don't know how many podcasters are journalists. They're essentially the masters of gig economy who have now made it into full-time businesses, whether it is you, whether it is Radhir, whether it is somebody like Pat Bet-David in the US, so, or Lex, all these people who have built these careers. So help me understand, how is it different from journalism? And also, just a follow-up question to that, who has been the nastiest guest on your show? So, I don't think I'm a journalist. I don't do anything which journalist does. Journalism, what I understand, is about getting the truth and talking about certain narrative and opinions, right? Getting that out. So either you go out and investigate कि आपको इस सच पता चल गया और आपको वही सच जानना है सामने से क्योंकि आपको लगता है वो है, या आप उस जोन में जाते हो कि आपको सवाल पूछने हैं जहां से आप एक फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बेस पर उसको क्रॉस वेरीफाई भी हो। मैं वो कुछ नहीं करता। मैं आई एम ए लर्नर एंड अ टीचर। मुझे सिर्फ सीखना है और सिखाना है, मुझे और कोई मजा नहीं। तो इफ यू लुक एट माई कॉन्टेंट, it's all about learning. I don't ask questions about what's the truth. I talk about what was your learning and what can I learn. So that's simple, right? A lot of people, which was in the past or like other people or other platforms without naming them, or the old people that you mentioned, a lot of them tell you what to think. My platform is about how to. I don't care about what's the truth. I'm curious to understand what is there. My ideology is curiosity. I don't have any other ideology and that's why I believe we are very different in love. So, जो journalists करते हैं वो बहुत high level of respect है. Like I've met people, Palsi, if you know. When I understand her work, मैं शायद उसका 1% भी नहीं कर सकता. So it'll be very unfair for me to just compare myself with a journalist क्योंकि वो इतने टॉप लेवल का काम करते हैं. उनका काम है देश में सच लाना और दुनिया में सच बताना. मेरा काम तो है कि यार कोई भी इंसान उसे सीखना. बहुत डिफरेंट काम है हम दोनों का. So I don't think we are journalists and lot of on other podcasts also they are not journalists at all. I don't think we can match the kind of insight and the questions and the research which journalists do. अगर हम शायद उनका 1% भी कर ले तो हमारा प्लेटफॉर्म 50 गुना और बेटर होता है. That's what I believe in. And if you guys don't believe in it, just meet Palki. Thank you so much for that. Secondly, I have this question. You said that everyone should come across and founders should show their faces and talk about it. Now that you know that Instagram and YouTube is filled with podcasters, everyone is becoming one. How do you stand out when you see there's so much content coming out of it and so much information? Like me personally, if I see thousands of videos and one or two might stick to us. So what is your take on it? And do you feel there's going to be a saturation point? I don't think it's saturating at all. And I'll tell you data points. अभी country में 1/6 लोग
भी इंस्टाग्राम दिखता है और इंटरनेट चलाते हैं ऑलमोस्ट 1/3। तो अगर हर इंटरनेट वाले के पास भी अगर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पहुंच गया तो जितने अभी आप देखते हो उतना ही 2x हो जाएगा सबका। सो इमेजिन दैट मैसिव मैसिव। एंड हियर्स व्हाट हैपेंस, जब भी कंजम्पशन स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ में, आप प्रोडक्ट्स में देख लो, एप्स में देख लो, डे टू डे लाइफ में देख लो, कंटेंट में देख लो, पहले जनरलाइज कंजम्पशन स्टार्ट होता है, फिर सबकी प्रेफरेंसेस बढ़ती है, तो फिर स्पेशलाइज कंजम्पशन होना स्टार्ट होता है। आई थिंक हम लोग जनरलाइज कंजम्पशन से अब ऊपर आके स्पेशलाइज कंजम्पशन की तरफ जा रहे हैं। पहले नेटफ्लिक्स पे जो आता था वो देखना है, इंस्टाग्राम पे जो आता था देखना है, अब हम सबको वो ही देखना है जो हमें बस। और किसी ने अपना अपना टाइप बना दिया, अपना अपना पर्सन बना दिया, अपने अपने टाइप के जो कंज्यूम करना है, जहाँ पहुंचना है, जो सबने उनके हिसाब से बना दिया। तो स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इन स्पेशलाइजेशन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन स्टार्टिंग न्यू। Somebody who's as like somebody who caters to as large audience as me, we won't be able to become very specific for somebody. So there's an opportunity कि मेरी इतनी ऑडियंस में से कुछ ऑडियंस है जो बोले कि यार नहीं यार मुझे ना रात से वो मजा नहीं आ रहा क्योंकि भोजपुरी बात नहीं करता है, तो मुझे भोजपुरी कंटेंट क्रिएटर चाहिए, वही बात। या मुझे रात से बात नहीं करना है क्योंकि उसने 50,000 करोड़ का धंधा नहीं देखा है, तो मुझे 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ वालों से ही देखना है, उनकी बात ही करनी, तो वो उसी का कंटेंट नहीं देख। या मुझे इससे बात नहीं करना क्योंकि यार ये विमेन पर्सपेक्टिव से बात करता है, तो एक तो हार्ट और टफ मैन से बात नहीं करता। सो हर इंसान की प्रेफरेंसेस बन जाती है। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन थिंकिंग, बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन एस्पिरेशंस। This you need to cater. Today, if you want to start content, don't think what top 1% creators are doing. Think about what NBC and just build on that. And how to build on that? The easiest way to do that is ask yourself a question. Who am I? What age am I? Which city do I come from? What are my dreams? And what is the biggest challenge that I'm facing for that dream? इससे पता चल जाएगा कि who are you? एंड आपके जैसे लाखों लोग और होंगे, दैट विल बिकम योर नीश। यू आर योर नीश एंड दैट इज वेरी पावरफुल। इफ यू अट्रैक्ट पीपल लाइक यू, you're gonna shine out. They will never follow any other creator like a Joe Rogan or Diary of a CEO of Raj Shamani or Lex Friedman or anyone. They'll follow you because they relate with you. So that's what I think. तो numbers wise भी, emotionally wise भी, logic wise भी, मुझे लगता है कि अभी तो सैचुरेशन तो बहुत दूर है, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 years. It's largely double of Can you talk a little bit about celebrity? You have seen social media celebrity. You have seen everything. Good money, huge popularity, and as you know, you can talk about any subject. So, which legacy would you want to leave? So, would you be known? Want to be known as the wealthy Raj, the knowledgeable and wise Raj, or the popular Raj? I want to be known as the small kid from Indore जिसने बड़े सपने देखे और कर। That's it। मुझे कोई वक्त नहीं हो। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, जब बहुत सारे दूसरे पॉडकास्टर्स और दूसरे लोग मुझसे 50 गुना ज़्यादा बड़े थे, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे 5,000 व्यूज़ भी नहीं आने थे। मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट पे, मेरे फर्स्ट 54 पॉडकास्ट ना ऑडियो है जो मैंने डिलीट कर। 44 पॉडकास्ट की टोटल लिसनर 50 थी। लाइक इमेजिन 4 को ने सुने भी नहीं, मतलब मेरी टीम ने, मैंने खुद ने नहीं सुनी। और मैं तब बोलता था कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 पॉडकास्टर बनूंगा। एक डिफ्यूजनल बिलीफ है मेरे को, पता नहीं क्यों, शायद वो मेरी मॉम को देख के आता है। मेरी मॉम बोलती है मेरा बेटा तो बहुत बड़ा बनेगा, मैंने सीरियसली मान लिया। पर आई थिंक वो डिल्यूजनल बिलीव है, वो मैं ड्रीम करता हूँ और मैं तब से बोलता था। तो जब मैं 0 था तब मैं बोलता था इंडिया नंबर 1 बनूंगा, वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगा, और मैं आज भी वही बोलता हूँ। तो हम पहले जब स्टेट नंबर 1 बने, मैं टीम को ज़्यादा इंडिया नंबर 1 बने कि मेरी टीम हंसती थी। आज हम इंडिया नंबर 1 बन गए, फिर मेरी टीम फिर हंसती थी, फिर हम एशिया नंबर 1 बन गए, अब मैं बोलता हूँ वर्ल्ड नंबर 1 बनेगी, मेरी टीम आज भी हंसती है। और मुझे ड्रीम्स पब्लिकली बोलने में कोई शर्म नहीं आती। ज़्यादा क्या होगा, तुम ऐसे जानोगे कि भाई वो बोलता था नहीं कर पाया, आई डोंट केयर। बट आई वॉन्ट टू बी नोन एज दिस 1 पर्सन जिसने बड़े सपने देखे
और वो टियर 2 सिटी से आया, हम्बल बैकग्राउंड से आया, उसको कुछ नहीं आता था, मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आती थी, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स बैकग्राउंड कुछ भी नहीं थे, और मैं टियर 2 से टियर 1 में का, और मैंने इंडियन ड्रीम को रियलिटी बनाई और मैंने पाली। अगर मैं ये कर पाऊंगा ना, मेरी ही लगे। दैट्स Very quickly, one last question, and it's a special one. Riti is like your biggest fan, and she also just started her podcast. Wow, everything quickly. Hi Raj, I'm only so sorry. much for coming to your Noida. So जैसे आपने बोला कुछ आपके अंदर बिलीव था, right? तो I think 4 months back I thought of starting something. उज्जैन गई थी दर्शन करने के लिए, सोचा था कि कुछ करना है, बनना है, सिर्फ सोच रही थी। जिस टाइम जाए कि सुबह सिक्योरिटी चेक पे there was this lady, she was checking me, she looked at me, she's like, आप YouTube पे आते हो? I looked at her, smiled and I said, बहुत जल्द आऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे शाम की फ्लाइट, अगेन सिक्योरिटी क्रॉस किया, सामने गेट था, उस पर कोई खड़ा हुआ था बॉम्बे की फ्लाइट लेने के लिए, दैट वाज यू। I came to you, I met you, I told you that, you know, I'll be starting it. So basically मैं उज्जैन से रही थी ये पूछने के लिए, या फिर इन अ वे गॉड से ये बोलने के लिए कि मुझे कुछ सिग्नल दे दो। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसे हुआ है कि आपको सिग्नल मिला हो? क्योंकि मुझे वहां पे बॉम्बे की फ्लाइट लेते हुए एक सिग्नल तो मिल गया था, आपको कभी कोई सिग्नल मिला है? wow, how sweet, by the way, thank you so much. This is why I drove my shirt आगे, and I'm actually serious, क्योंकि ना मुझे ऐसी चीजें बहुत इमोशनल करती थी कि वाह, मुझे देख के किसी का सिग्नल मिला to do something big. If you will do it, trust, I'll help you with whatever I can. Let me know. I genuinely follow up on that. But if you need any help, you let me know. If you want my blueprint, I'll give it to you. You want my team support, you want a session with my team, you're welcome to Bombay. Spend time with any one of my team members, pick their praise and build your podcast. That's something I want to do with you. He like the signs. मैं बहुत ही, because I told you, मैं बहुत डेलूडो टाइप का इंसान हूँ, बहुत ही ड्रीम्स और डिल्यूजन में बिलीव करता हूँ, मैं हर चीज़ को साइन बना देता हूँ, हर ही चीज़ को साइन बनाता हूँ। तो आवाज़ आपने ही बोला, मेरे लिए यही साइन है कि और करना है, क्योंकि और लोगों को इंस्पायर करना है टू डू समथिंग न्यू। रोज कुछ ना कुछ दिख जाता है मुझे, मैं मान लेता हूँ कि वही मेरे लिए साइन है। एंड आई हैव बीन लाइक दिस फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन। मैंने बुक पढ़ी थी बहुत पहले रिचर्ड ब्रांसन की, तो हाउ मेनी यू डू दिस? आई थिंक मैं अकेला नहीं करता हूँ। जब जब किसी एंटरप्रेन्योर की स्टोरी सुनते हो, या किसी फेमस सक्सेसफुल इंसान की, एथलीट की, या रैपर की, या पास्टर पे, या क्रिकेटर की, जिससे अपने मतलब भी नहीं, अपनी लाइफ में हम कुछ नहीं कर रहे वैसा, लेकिन उनकी स्टोरी सुन के अलग का, ये मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी ऐसे ही था, राइट? सब करते हैं, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं सुन लिया विराट कोहली ऐसे करता था कि यार 1 घंटे पहले वो पिच पे चले जाता था, ये करता, मैं महीने में 1 दिन ऑफिस पहले चले जाऊंगा ना, मतलब है भी विराट कोहली। दिस इज द साइन, दिस इज द साइन। हर बुक में, हर आर्टिकल में, हर रील में मुझे साइन दिखती है, तो आई डू द सेम डे, हर जगह से ले लेता हूँ मैं, एंड दैट्स हाउ आई एम। दैट्स द मोस्ट कैंडिड आंसर आई कैन गिव यू। आई डिपेंड ऑन अदर पीपल। We all do that, right? We all do that. हर किसी की स्टोरी लगती है मेरी है, और जब खराब चल रहा था ना, हर किसी का खराब वाले कंटेंट हमें दिखता है, तो ऐसा लगता है ये भी मेरे लिए ही। You know, my partner Apoor is here. Where's Apoor? Right there, okay. Apoor is there. भाई वो हर दिन मुझे भेज देता है, this fish is for luck. Watch this fish for 10 seconds and luck is coming to you. July is the month of shed your old layers and become new person. जो रैंडम चीजें नहीं मिलती वो मुझे भेजता रहता है हर, और वो सिर्फ मुझे ही भेजता है। शायद वो बिलीव भी नहीं करता, बट हम सभी एक दूसरे को डिल्यूजन बनाते चल रहे कि हम सबका ये साइन। So do that with your teams, guys. This is this. So we do that. Awesome. So I'll have Aditi over for a vote of thanks. Thank you so much, guys. Thank you so much for having me.